नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पास पहुँच रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 अध्याय 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। ये 2 नंबर का 100% पूछे जाने वाली प्रश्न है। बहुत सिंपल है। पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग मतलब होता है इस समीकरण को पूर्ण वर्ग में हम चेंज करेंगे और x का मान निकालेंगे, हल करेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहला है हल। दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले आपको जांच करना है कि x² के पहले कुछ है या नहीं है। क्या है? 2 है। तो करेंगे क्या, देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए 2x² x। ये जो आपको x के बाद जो भी अंक होगा उसे उधर पक्षांतर कर देना। ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। यदि प्लस में रहता तो ये माइनस में हो जाता। और देखिए x के पहले क्या है? 2 है। तो आप क्या करेंगे, जो भी अंक यहाँ पे रहेगा उसे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, देखो x के पहले क्या है? 2 है तो मैं 2 से भाग दे रहा हूँ। 2x² प्लस x बराबर 4। 2 से भाग दूंगा, ये देखिए भाग दे दिया। 2 एकम 2 कैंसिल हो जाएगा। x², यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको चाहे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू x लिख सकता हूँ बराबर 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। आपको इस समीकरण को किस रूप में लाना है? ये प्लस वाला है तो a² प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर इस रूप में लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर जो x है उसको a मानना है, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? x। अब b का मान आपको ध्यान रखना है, b कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए ये x हो गया मतलब a हो गया। तो यहाँ पे हमको b कैसे ज्ञात करना है? तो क्या करेंगे, ये जो 2 दिख रहा है 2, यहाँ 2 का गुना करेंगे और 2 का भाग देंगे। जैसे देखिए x², ये वाला 2 लाने के लिए ना, ये वाला 2 लाने के लिए क्या करेंगे? ये 2 का मैंने गुना किया इंटू 1/2। 2 का गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे। हमेशा सभी में ऐसा ही करना है। 2 का गुना करेंगे 2, और जेव करते हैं जो लिखा है उसको जेव करते हैं लिखना है, कुछ नहीं करना। 1/2 x बराबर 2। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको। x² ये वाला हो गया, 2 है हमारे पास, और a मतलब ये वाला हो गया, ये a हो गया और 2। अब b कौन सा होगा? ये दोनों बच्चा है ना, वो b होगा। ये 2 हो गया और a कौन सा हो गया? x, एक सामने में है, और जो दोनों बच्चा है वो b हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 2 का 2 लिखेंगे और ये x यहाँ आ जाएगा, अरे जो ये दोनों दिख रहा है उसको गुना कीजिए तो 1/4 हो जाएगा बराबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x², ये जो ये वाला है, ये वाला 1/4 है ना, इसको लिख सकता हूँ। ये b है ना, इसको मैंने b माना है। तो 1/4 का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग करेंगे अब, और दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? ये जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 है प्लस 1/4 का वर्ग, दोनों यहाँ भी जोड़ा यहाँ भी जोड़ा। इसको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ध्यान देना है आपको कि ये वाला जो भाग है, ये वाला
इसके बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग। मतलब ये वाला a देखा और a वाला b दिखा, a प्लस बी पूरे का वर्ग लिखा। यहाँ ये हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो x a के स्थान पर प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, b वर्ग है तो वर्ग। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1/4 1/4 मतलब 1/4 इंटू 1/4 x प्लस 1/4 ये हो जाएगा 2 1 बटे कितना हो जाएगा 16। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 x 1/4 पूरे का वर्ग 16 दूनी 32 1 एकम 1 और 1/16। ठीक है, यहाँ पे x 1/4 स्क्वायर 33 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्ग हटाएंगे तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x 1/4 पूरे का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 33 का होल स्क्वायर। देखो इसको वर्गमूल 33 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग या x 1/4 पूरे का स्क्वायर वर्गमूल 33/4 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो अब 4 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, इसलिए मैंने 4 लिखा। लेकिन 33 किसका वर्ग है बता सकते हो, नहीं, तो मैंने क्या लिखा, वर्गमूल 33 गुना वर्गमूल 33 करोगे तो 33 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये वर्ग और ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4। अब क्या करना है, देखो वहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके बाद उसके बाद इसको लिखेंगे आप लोग, 2 भागों में इस प्रकार से बांटना है और क्या करना है, x 1/4 सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस और एक माइनस। तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, यहाँ लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर ये वाला जो प्लस है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस को पहले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है हमारे पास, वर्गमूल 33/4 x बराबर, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस लिख सकता हूँ /4, इधर चला जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर वर्गमूल, देखो दोनों का लघुत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा वर्गमूल 33, एक हो जाएगा -1। एक का मान क्या आया, x बराबर वर्गमूल 33 माइनस 1/4। उसी प्रकार से यहाँ क्या लेंगे अब, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस वर्गमूल 33/4 हो जाएगा। पहले प्लस चिन्ह लिया फिर माइनस चिन्ह लिया, अब देखो बराबर माइनस वर्गमूल 33/4, ये उधर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर दोनों को लघुत्तम समवर्तक 4, देखिए क्या हो जाएगा, -33 वर्गमूल 33 से माइनस रहेगा और -1। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, x बराबर वर्गमूल 33 - 1/4 और क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल 33 - 1/4, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर में देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सरल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बस। जब इसको हम बनाएंगे ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिटा रहा हूँ। देखिए मैं जहाँ तक हो सके विस्तार करने का प्रयास करता हूँ। देखो हल, ये दूसरा नंबर 3x² + 11x + 10 बराबर 0 दिया हुआ है। सबसे पहले अब 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 3x² + 11x बराबर -10। देखो प्लस का था तो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, 3 है, मैंने बोला था ना x के पहले क्या उसको देखना है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
3 का भाग देने पर, तो हो जाएगा 3x² प्लस 11x बराबर -10। 3 से भाग देंगे, देखिए 3 से भाग दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 3 का 3 से भाग जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। ये 11/3x हो जाएगा, ये वाला बराबर क्या हो जाएगा, -10/3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम a मानते हैं, यदि a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। हमको किस रूप में लाना है इसको, a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a भी प्लस में है, तो प्लस में है तो a भी प्लस में स्क्वायर वाला रहेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास a तो मिल गया है, अब हमको चाहिए b, उसके पहले चाहिए 2। तो क्या करते हैं आपको पता है, सभी में आपको करना ही है, x² प्लस 2 का गुना करेंगे और 2 का भाग देंगे, और ये वाला जो है 11/3x को आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है, 10/3। या देखिए ये हमारे पास a है, ये भी हमारे पास a है, ध्यान से समझना, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको नहीं लिखेंगे, ये जो लिख रहा हूँ उसको, ये a है, ये भी a है, और ये हमारे पास जो 2 है, ये वाला देखिए, ये वाला 2, ये भी 2 है, मतलब हमको 2a मिल चुका है, तो हमारे पास b मिलना चाहिए। तो b क्या होगा, देखो ये वाला b होगा जो बचा है। सबसे पहले आपको 2a को छांट लेना है, ये 2 है और ये है, जो बचेगा वो b होगा, है ना। इसको बाद गुना कर देना इसको, तो कैसे करोगे, x² प्लस 2x को यहाँ ले आइए, 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 2 तिया 6 बराबर -10/3। अब क्या करेंगे, जो b है इसको हमने b माना है, b का स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ इसका योग कर देंगे, मतलब 11/6 का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ते हैं, x² प्लस 2x 11/6 प्लस 11/6 का स्क्वायर कर दो, -10/3 प्लस 11/6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया a हो गया b, जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस वाला है, इसलिए x प्लस 11/6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -10/3, 11 में कितना हो जाएगा, 121, और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। या x प्लस 11/6 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कुछ इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो ये 12 बार में जाएगा, देखो 12 बार में, 12 तिया 36, इस 12 को किसके साथ गुना करेंगे, 10 के साथ, -10 गुना 12 प्लस 36 एकम 36, तो 121 हो जाएगा। या x प्लस 11/6 पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -120 प्लस 121/36, -120 प्लस 121 करेंगे तो 1 बचेगा, तो x प्लस 11/6 स्क्वायर बराबर 1/36, x प्लस 11/6 का स्क्वायर बराबर 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जितने बार में गुना करें 1 ही आता है, और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। ये प्लस माइनस आपको लिखना ही है, क्योंकि वर्ग हटाने पर चाहे प्लस में रहो प्लस में आएगा, माइनस में भी रहेगा तो वर्ग करोगे तो माइनस मेरा प्लस में आएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखना पड़ता है। अब आगे क्या करोगे आपको पता है, पैसे पहले क्या लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो x प्लस 11/6 बराबर प्लस 1/6, तो x पक्षांतर कर दीजिए, तो 1/6 माइनस 11/6 हो जाएगा, तो x बराबर देखिए लघुत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11,
इतना हो जाएगा। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, -10/6। तो एक से बराबर 2 पंचे 10, 2 तिया 6, -5/3। 2 पंचे 10, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 11/6 बराबर -1/6 हो जाएगा। तो x से बराबर -1/6 -11/6 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 6, ये हो जाएगा, देखो 6 हो गया यहाँ पे, ये लघुत्तम पदार्थ 6 आया, इसका भी 6 है, तो -1 -11, तो x से बराबर -12/6। तो x से बराबर 6 दूनी 12 -2, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे x से बराबर, उत्तर में x से बराबर -5/3 व -2। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। साथियों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो जैसे ही बनता है बहुत बोर लगता है। तो यहीं तक समाप्त करते हैं, ये बताने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, समझिए। यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।